तो आज हम आप लोग की दवाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है, चारों लोगों की। ठीक, तो उसमें एक दवाई है बीडाकोलिन, जिसके बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं, जो पुराने वाले होंगे समझते होंगे। वो बहुत कॉस्टली दवाई है, अप्रॉक्सीमेट 12 लाख की आती है बस एक दवाई, और सारी कीमत छोड़ दीजिए। जो पर डे का जो भारत सरकार का खर्चा आता है एक पर्टिकुलर एक पेशेंट पर, जो आपका मरीज अंदर भर्ती है, लगभग 52 से 53 हज़ार रुपये, मतलब एक दिन का आता है। अब समझ सकते हो जो 1.5 साल 2 साल दवाई चलेगी कितना पैसा होता है। ठीक, 5 ही दिन, ठीक है, 10 ही दिन मिला देंगे तब भी ठीक है 5 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, तो नहीं इतना आप कर पाएंगे ना हम इतना कर पाएंगे। ठीक, तो ये इसलिए किया जा रहा है कि ये थोड़ा गंभीर बीमारी है। गंभीर मतलब कि ये फैलने वाली बीमारी है, चाहे आपकी गलती हो ना हो, लेकिन आपको हो सकता है, ये पूरा चांस है। ठीक, ये अमीरी गरीबी या फिर ऐसा कुछ कोई नहीं देखता ना, कोई एज फैक्टर है कि नहीं बच्चों में नहीं होगा, ना बुजुर्गों में नहीं होगा, ना यंग वालों को नहीं होगा, या जिनकी शरीर बहुत हेल्थी है उनको नहीं होगा, या जो बहुत रईस घर के हैं ना, सिर्फ क्या कहते हैं काजू बादाम खा रहे हैं उनको नहीं होगा, सबको हो सकता है ये। ठीक, तो इसलिए सरकार और हम, सरकार क्या, ये सरकार तो हम ही लोग हैं। ठीक, तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि इसके प्रति थोड़ा जागरूक हों, पहली बात। दूसरी बात कि उस पेशेंट का उस स्तर से ख्याल रखें जैसे हम किसी छोटे बच्चे को ख्याल रखते हैं। हम बार बार हमेशा एक ही एग्जांपल देते हैं कि जैसे जब छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको, अब देखे होंगे आग जल रही होगी लेकिन उसी तरफ जाता रहता है, तो उसको नहीं पता रहता, हम डांट के मारते भी हैं आग है जल जाओगे तो, लेकिन आपको पता है ना, उसको नहीं समझ में आता ना कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि आग हमने जलाई है ना, सोचता है पापा मम्मी जलाए हैं मतलब कुछ अच्छा होगा। ठीक, जैसे गैस है तो जाकर गैस पकड़ेगा। ठीक, तो उसको नहीं पता है कि जल जाएगा तब भी वो फिर जाकर दोबारा पकड़ेगा। हाँ, उसको ज्ञान नहीं है, और इस बीमारी के विषय हम लोग को ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है। ठीक, तो पहला है कि पेशेंट का केयर किया जाए किस स्तर से, जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं। ठीक, क्योंकि जो पेशेंट बोल रहा है उसकी सारी बात सुनी जाए, उसको मतलब इरिटेट न, क्योंकि उसको जो इरिटेशन होता है बहुत होता है, उसकी मनोदशा समझिए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, आपको पता चले साला हमारा कोई गलती नहीं है, आप बताइए कितनी डिप्रेशन में रहेंगे, कितनी नहीं, बात समझिए। ठीक, आप गलती से उस रास्ते से जा रहे थे, ठीक है ना, पता नहीं कुछ कांड हो गया और पुलिस वाले आपको उठा ले गए, अरे तुम एकदम ठीक है मौके वादा पे तुम ही थे। ठीक, तो अब आप सोचो आप सफाई भी नहीं दे पा रहे हो, कि आपको लगा अरे चक्कू गिरी थी हम सोचे पकड़ लें, या पर्स गिरा था हम सोचे देख लें। ठीक, जैसे हम लोग इंसान ही है ना, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब हम ही जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई मोबाइल ऐसे गिरी रहेगी तो हम हमारा हमारा भी, अरे हमारा खुद मन करेगा उठा लें उसको। ठीक, तो अब समझिए जैसे उसकी जो दिक्कत है ना, तो उसको इस तरह से न रखा जाए कि उसको ये ना लगे कि हम समाज से अलग हो गए हैं, ठीक, अपने लोगों से अलग हो गए हैं। ठीक, तो वो जितनी बात बोले सुनिए, उसकी दिक्कत परेशानी सुनिए। ठीक, और उसका सबसे जो हमारा हम लोग का रोल है उसका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि बीमारी तो दवाई सही होगी। ठीक, और ये भी वो भी बहुत धीरे 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 करके ठीक होगी, क्योंकि अगर जल्दी सही हो जाती 5-10 दिन की दवाई देते हैं और आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ आए हैं तो इसका एकदम साफ साफ मतलब है कि आप टीबी की दवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, साल 2 साल या भविष्य में कभी कर चुके हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में टीबी के कोई पेशेंट रहा होगा। ठीक, हम लोग को जानकारी कम थी इसीलिए भाई ठीक है उनके साथ थोड़ा सा उठे बैठे या फिर वो आए गए, हम लोग कभी कुछ हो नहीं किए। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, पता चला किसको कोरोना है तो उसको अलग कर दिया गया ना, क्यों अलग कर दिया गया, कम से कम ठीक है उनको हुआ है, उनकी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो। ठीक, लेकिन ये ऐसी बीमारी है किसी को पता नहीं चलता कि किसको हुई है, जिस मान लो इसी हम ही लोगों में से किसी को हुआ होगा तो अभी पता थोड़ा चलेगा। ये तो जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, जो ठीक है रोग से लड़ने की क्षमता है, जब कम होगी तो पता चलेगा हमको, करिए ठीक 5-10 साल बाद पता चलेगा। बात समझ आ रही है, तो अपने आप को यहाँ पर मास्क लगा के रखिए। ठीक, और पेशेंट को जिससे दिक्कत परेशानी हो तो ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि आप घबरा जाएंगे तो खुद ही घबरा जाएगी। ठीक, आप तो थोड़ा हाफ करने लगेंगे, चलो जो दिखा दें इसी कर दूँ, तो और गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंट को ज़्यादा घुमाना टहलाना नहीं है। ठीक, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, विशेष कोई दिक्कत होती है आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर थोड़ी मोड़ी वैसी दिक्कत है जनरल, तो जिसे कहें ना सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो आप आराम से व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी एहतियात में दवाई होगी आपको हम बता देंगे। ठीक, अगर हमको लगेगा नहीं बुलाना चाहिए देखना चाहिए तो हम आपको ये भी बता देंगे, आप अगर दिखा दीजिए। ठीक, क्योंकि ढेर सारे कॉल आते रहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता कौन बोल रहा है कैसे बोल रहा है। ठीक है, हाँ, एक बार जैसे अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको रजिस्टर्ड कर लेंगे उसमें, तो आपको हम जो इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको मिलता रहेगा, एहतियात में जो जानकारी रहेगी आपको मिलती रहेगी, इससे कैसे बचा जाए क्या किया जाए, कि पेशेंट के हित में हो, हमारे हित में हो, आपके हित में हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो। ठीक, और दूसरा ये हो गया कि देखिए 4-5 चीज़ें हम बताते हैं, आज फिर से बता दे रहे हैं। पहला क्या है कि पेशेंट का जो देख रेख है बहुत अच्छे से किया जाए, जैसे बच्चों को करते हैं।
दूसरा ये हो गया जो प्रोटीन जो खाने पीने की व्यवस्था है ना, डाइट वाला जो है, ठीक, उसको बहुत अच्छे से मतलब उसको ध्यान दिया जाए कि प्रोटीन डाइट जैसे जैसे अंडा मांस मछली मीट पनीर उनीर, ठीक, ये सब थोड़ा सा प्रचुर मात्रा में देनी होती है और सारे खानों के साथ भी देना है ये, ठीक। और जो उनको मतलब डाइट में कोई मनाही नहीं है कि मतलब ये वाली बीमारी मतलब है, ठीक है ना, ये नहीं खाना है, शीत वाली नहीं, शीत गर्म कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ चीज़ें अभी कुछ लोग हैं जैसे बर्फ़ खाते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको। तो जो मरीज को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से हजम हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, तो वो सारी चीज़ उनको उसको देना है, ठीक। क्योंकि अभी ये दिक्कत ये होती है कि ऐसे मरीज को भूख ही नहीं लगती है, ठीक। हाँ, उनका वजन कम होता रहता है, तो हम क्या करेंगे, कम से बोले कुछ खाए रहेंगी तभी तो दवाई थोड़ा काम करेगी अच्छे से, थोड़ा उनके अंदर एनर्जी रहेगी, अच्छे से सारा कुछ धीरे धीरे जो चीज़ें हैं अच्छे से डेवलप हो पाएंगी ना। और तीसरी ये है कि जहाँ पर वो रहें साफ़ सुथरा रहे, हाइजीन मेंटेन रहे और रूम एकदम वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब कम से कम हवा आने जाने का प्रबंध होना चाहिए। जैसे खिड़की दरवाजे, मतलब जिस रूम में रहें खिड़की दरवाजे रहें, ठीक, खिड़की दरवाजे रहें खुले रहें, ठीक। क्योंकि उसी में पेशेंट मरीज रहेगा तो खांसेगा, ठीक, सांस लेगा तो हो अभी शुरुआत में क्या होता है 2-3 महीने दिक्कत होती है, 2-3 महीने बाद ये कहीं भी अच्छे से रह सकते हैं, हम लोग के साथ में भी रह सकते हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे रह सकते हैं। लेकिन 3 महीने बाद, एटलीस्ट 3 महीने बाद, ठीक, 3 महीने बाद अब कोई दिक्कत नहीं होती है पेशेंट से, मतलब मरीज फैला नहीं सकता। यहाँ पर जितने मरीज आए हुए हैं ये मान के चलिए कि कम से कम एक मरीज 15 से 25 लोगों को फैला चुके हैं। जितने लोग आए हैं सोचिए 15 से 25 मर्डर कर चुके हैं, सोच लीजिए। उसमें हम आप भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है, ठीक। क्योंकि इनको भी तो कोई दिया है, ऐसा तो था नहीं ना कि गए थे अमेरिका से, वहाँ से टीवी खरीद के लाए फिर खा लिए फिर हो गया इनको, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक। इनको भी कोई गलती जाने अनजाने में दिया है। और चौथी जो और अहम जो चीज़ है कि हम लोगों को जैसे बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है। दिक्कत परेशानी हो आप सारी फाइल उठाइए, ठीक, यहाँ आ जाइए 10 बजे आ जाइए, आपको देख लिया जाएगा, ठीक। हाँ, ठीक, पेशेंट को ज़्यादा इधर उधर ना और नात रिश्तेदारी या फिर कहीं फंक्शन में ज़्यादा घुमाना टहलाना नहीं है, बस जहाँ पेशेंट मस्त रहे वहीं रहने दीजिए ना, उसको डांटना डपटना नहीं है और जिसमें वो खुश रहे बस वो खुश रहने दीजिए। क्योंकि ये सिर्फ दवाई से नहीं सही होने वाली बीमारी है, थोड़ा आप रहन सहन सही करेंगे, थोड़ा खाना पीना सही करेंगे, थोड़ा मरीज का मनोबल बढ़ाएंगे तब हो पाएगा। जैसे मान लीजिए उसको उल्टी हो गई तो आप कहिए ना, नहीं नहीं वो पड़ोसी वाले थे ना उनकी भी उल्टी हो रही थी लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गए, तो उसके मन में ये आएगा कि नहीं हम ये दुनिया में अकेले नहीं हैं कि जिससे मतलब दिक्कत है, हो रहा है सबको, हो रहा है जो बीमारी से पीड़ित है, लेकिन हाँ ठीक हो जा रहा है। बात समझ में आई ना। हाँ, मनोबल बढ़ाना है उसका। जैसे हम लोग को दुख, आपको दुख कब होता होगा, हाँ तकलीफ नहीं होती, जैसे आपके जो दोस्त यार होंगे अगर आगे बढ़ जाएंगे तब आपको दुख होगा, या दोस्त यार होंगे अगर नीचे कहीं गिर जाएंगे तब भी आपको तकलीफ होगा। अगर आपका बॉन्डिंग अगर सही है, आपका लंगोटिया यार है, अगर सही मित्र है आपका, ठीक। हाँ नहीं, घटना तो बहुत घट रहा है, लेकिन आपको परेशानी नहीं हो रही है ना, परेशानी घटना तो बहुत घट रहा है। हाँ, जिनसे हमारा रिलेशन है, जो हमारे फैमिलियर हैं, हमारे परिवार मतलब समझते हो आप, जो लोग हमको जानते हैं, जैसे अभी हम लोग इतने लोग हैं तो हम लोग समझो यहाँ पर हम लोग एक परिवार के हिस्से हैं, मतलब हम हमारे सब हमारे घर के हो, अब हम आपके घर के, आप हमारे घर के हो। बात समझ में आई ना। तो आपको कोई दिक्कत होगी तो हमको तकलीफ होगी, ठीक ना। तकलीफ अब किस इंटेंसिटी में होगी उसका मतलब क्या कहते हैं, कितना वो आपके असर आएगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा आपके साथ कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है, कितना ठीक लेन देन है, कितनी ठीक है हमारी आपसे मनोविचार कितने मिलते हैं, उस बात पर डिपेंड करता है, ठीक। एज ए प्रोफेशनली रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप कहीं भी जाएंगे आप देखे होंगे, ठीक है, पहली बार डॉक्टर आए नहीं होंगे, बहुत डॉक्टर घूम चुके होंगे, ठीक। तो जिस हिसाब से ऐसे पेशेंटों के साथ व्यवहार या किया जाता है आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं एक नई शुरुआत करिए ना, कुछ नए सिरे से करिए और एक अच्छी शुरुआत करिए जिससे आपका भी भला हो सके, हमारा भी भला हो सके, समाज का भला हो सके और कम से कम आप लोग पूरा परिवार सुरक्षित घेरे में आ पाएँ। अगर आप सुरक्षित घेरे में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित घेरे में ही रहेंगे, ठीक। तो करना क्या है कि आज जो दवाई स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, तो दवाई 2 घंटे के अंतराल में खाना होता है, 2-2 3-3 गोली खाते रहेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए लकड़ी उल्टी हो जाता है तो क्या करना है, छोड़ देना है, कल दवाई खिलाना है, ठीक। बिल्कुल, 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं।